आतिर जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसका ताल्लुक ना तो किसी नस्टियस्ट घराने से है और ना ही वो लोग पॉलिटिशियन है, और उसका ताल्लुक एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। बाबा क्या हुआ? परेशान से लग रहे हैं। कोई खास बात नहीं है। मामा से झगड़ा हुआ मेरी वजह से? सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी माँ की हर जायज नाजायज बात मानी और मैं समझता हूँ यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब अपने बेटे की खुशी के लिए मैं उसकी जिद के आगे हार नहीं मानूंगा। आपको लगता है वो मान जाएंगे? उसे मानना होगा, और अगर वो ना भी मानी तो फिक्र न करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। थैंक यू बाबा। कुछ समझ नहीं आ रहा, किस अजाब में बढ़ गई हूँ। कम वक्त फोन करके परेशान किया जा रहा है, लगता है नंबर बदलना पड़ेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया नौरीन, अब तो सारे हिसाब बराबर करूंगा। नौरीन, मैं समझ गया हूं कि मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं है, मगर इस दिल के हाथों मजबूर हूं जो तुमसे सिर्फ आखिरी बार मिलना चाहता है। आपके लड़का मैसेज पे शुरू हो गया। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं मौसूफ। मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग भी ली थी, मगर अब तो तुम किसी और की होने वाली हो। फिर मैं इस रिंग का क्या करूंगा? सोचता हूं ये रिंग तुम्हें ही दे दूं, तुम उसे अपनी शादी का तोहफा समझ लेना। मैं आज शाम को इस पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा, और यकीन करो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और ना ही कभी अपनी शक्ल दिखाऊंगा। फकत तुम्हारा बदनसीब आशिक। सोने के लिए चलो, आखिरी बार मिलने में क्या हर्ज है, मिल लेते हैं। अम्मी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। क्यों? बाजार क्या लेना है, क्या काम है? क्या हो गया अम्मी आपको? आज से पहले तो आपने कभी नहीं पूछा, और अब क्या कुछ खरीदने के लिए भी अब्बा की इजाजत लेनी पड़ेगी? ये बात नहीं है नूरीन, तुम चली जाओ, लेकिन जा किसके साथ रही हो? जाना किसके साथ है? बाजार करीब में ही तो है, अकेली जा रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अकेले जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे, अब्बा के साथ चली जाना। मुझे अभी जाना है, और थोड़ी सी देर की तो बात है, मैं तन्नो को साथ ले जाती हूँ। चलो तन्नो।
अरे मगर मगर क्या? मुझे देर हो रही है, चलो मेरे साथ। मोमानी जान, मैं जाऊं? हाँ चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना तुम दोनों। हम यूं गए और यूं आए, चलो जानो। मैं आज तो मैं अपने एक राज में शामिल करूंगी कैसा राज? कि मैं तुम्हें पार्क पहुंच के बताऊंगी। ये बात सुनिए, नौरीन कहाँ है? अम्मा वो तन्नों के साथ जरा मार्केट तक गई है। वो कोई लड़के वालों की तरफ से कोई टेलीफोन आया? हाँ अम्मा फोन आया था, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है। एक ही बात की रट लगाई, उन्हें अपने बेटे के लिए तन्नू जैसी बहू चाहिए। कमबख्त मारी, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया इस मनसूबारी की वजह से। अम्मा सही कह रही हो, बहुत अच्छा रिश्ता था। मतीन अहमद बता रहा था कि लड़के की छोटी सी फैक्ट्री भी है, और तो और नई गाड़ी लेने वाला था चंद दिनों में। बस क्या करूं, बात बनते बनते रह गई। अरे बात तो तब बनती जब कमबख्त तन्नो ना आती सामने। तूने मना नहीं किया तो उसे कि अपना मुंह लेके सबके सामने ना। अम्मा मना किया था, अच्छी तरह समझा के आई थी कि कमबख्त मारी सामने मत आना, लेकिन मतीन अहमद को कौन समझाए? उसके दिल से भांजी की मोहब्बत जाए तब ना। खराब हो गई लड़की हमारे लिए तो। अब मैं नहीं आती, क्या करूं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि इस मनहूस मारी तन्नों का करूं तो करूं क्या। आगे मेरी बच्ची, हाय अल्लाह, ये क्या हुआ है? ये कैसे हुआ है? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, पिछल पैरी के साथ मत जाया कर, इसके नहुसे इस घर को जला के राख कर डालेगी। बकवास बंद करो अपनी और अंदर चलो। अच्छी तरह पता चल जाएंगे तुम अपनी बेटी के कारनामे। अरे हुआ क्या है, बता तो दें कुछ। अंदर चलो। चलो बता ना क्या हुआ है, कुछ तो बता, ये क्या हुआ है? अरे अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? आय अल्लाह, मैं मर गई। आय क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसे आप लोगों के लाड प्यार ने बर्बाद कर दिया इन्हें। ढीठ लोगों को कभी कुछ हुआ है? कैसे कुछ नहीं हुआ? उसके हाथों पर ये निशान, कुछ तो हुआ है ना, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा इसके साथ हुआ क्या है? अरे तन्नो, तू ही मुंह से कुछ फूट दे। पर तू क्यों फूटेगी? तेरे तो मनहूस है से जब तक हमारा घर जल के खाक नहीं हो जाएगा ना, तू थोड़ी बोलेगी। बस कर दें आप लोग जिसे बुरा भला कह रहे हैं, आज इसकी वजह से हमारी इस बेगैरत की जान बची है। जान बची? क्या मतलब, कोई एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट ही समझ लो जो हुआ है। और जुनेद आज इसके चेहरे पे तेजाब फेंकने वाला था। क्या तेजाब? हाँ तेजाब। दुआएं दो इसे जिसे तुम लोग कोसते रहते हो हर वक्त। आज इसकी वजह से अरे बिला वजह की बात है। हद पे बुलाए तन्नो, गेट पे बुलाए तन्नो, तेजाब फेंकेगा वो इस पे, अरे उस पे फेंकने आया होगा। बस कर दें आप। अपनी आंखों से रिश्तों की पट्टी हटाएंगी ना तो किसी पे इल्जाम लगाने की नौबत नहीं आएगी। कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा? जवाब दो। क्या हो गया मतीन साहब, जवान बेटी पर हाथ उठाएंगे आप? मैं पूछती हूँ, बता ना अपने बाप को, बता, साफ साफ बता क्या हुआ था, बता। अब्बा मेरा यकीन करें, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस वो आते जाते मेरा पीछा करता था, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ जाता। और तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? दिल तो चाहता है कि आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता।
अब आप कहाँ जा रहे हैं? मौलवी साहब के पास। पानी सर से गुजर चुका है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना ये लड़का जुनेद हमें यहां रहने नहीं देगा। मामू जान, इस लड़की ने आज मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जिस बात का मुझे शक था वो आज सारे मोहल्ले वालों के सामने आ गई, एक ना झुटलाने वाली हकीकत बनकर। अल्लाह का शुक्र अदा करें मामू जान कि मेरी जुनेद पर नजर पड़ गई थी और नौरीन का चेहरा उसकी जान बच गई। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाए बेटा? दुनिया वालों के आगे होने वाली बेइज्जती कैसे भुलाई जा सकती है? हर किसी की जुबान पे जुनेद और नौरीन का किस्सा होगा। सारा मोहल्ला एक ही बात कर रहा है। कैसे सामना करूंगा लोगों के सवालों का, उनकी नजरों का? आपको किसी के सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है मामू जान। गलती उस लड़के की है और इसकी सजा अल्लाह उसे जरूर देंगे। पता नहीं कौन सी गलती हो गई मेरी परवरिश में, कौन सी खता हो गई जिसकी सजा मिल रही है मुझे। मामू जान, गलती नौरीन की है। इस सब के लिए आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं और प्लीज नौरीन के लिए अपना दिल बुरा मत करें। वो कम अक्ल है, नादान है। अगर अक्लमंद होती तो जुनैद के चक्कर में ना पड़ती। बहुत बड़ा दिल है बेटा तुम्हारा, बहुत बड़ा दिल है। संग ही अपने तुम साथ मेरे। अम्मा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इसका चेहरा बच गया। अगर खुदा ना खास्ता इसके चेहरे पर तेजाब पड़ जाता तो बेटी की जात है, जले हुए मुंह के साथ इसको कौन मुंह लगाता? अरे जरूरत क्या थी तुझे इस लफंगे से बात करने की? देखा उसे इतनी लिफट कराने का नतीजा क्या हुआ? मैं बता रही, तेरा बाप जो है ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा ताने दे देकर। नानी मुझे क्या पता था कि वो इतना चिपकू निकलेगा, पीछे ही पड़ गया। मैं तो बस ऐसे ही। बस वैसे ही क्या? पागल है तू? हमें मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जुनैद बिल्कुल पागल है। अगर उसने कुछ कर दिया तो अभी तो मैं बच गई। और ये अब्बा कहाँ चले गए हैं? तेरे अब्बा उस मनहूस मारे की शिकायत लगाने गए मौलवी साहब को। अगर अम्मी उसने कुछ कर दिया तो नानी मुझे बहुत डर लग रहा है। ए छोड़, तेरी नानी जिंदा है अभी, तब तक मेरे बाजों में दम है ना, कोई मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगा सकता। टुकड़े कर दूंगी मैं जुनैद के, कोई आके तो देखे हैं? मेरी बच्ची दिखा, हाथ दिखा। हाय हाय कमबख्ती मारा, उसका मुंह जले। उस तन्नू की वजह से निशाना चूक गया, वरना जिस चेहरे पर इतना गुरूर था मिट्टी में मिल जाता। इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिल सकता था जो तूने गंवा दिया। वो पुलिस तुझे हर जगह ढूंढ रही है। क्या? हाँ यार, नौरीन के बाप ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और मौलवी साहब खुद लेके गए थे मतीन अहमद को थाने, और उन्होंने गवाही भी दी है कि उनके सामने तूने नौरीन को मारने की धमकी दी है। अब्बा, ये आपने अच्छा नहीं किया। जोश से नहीं, होश से काम ले जुनैद। मेरी मान तो अभी निकल जा। अभी पकड़ा गया तो 4-5 साल के लिए अंदर हो जाएगा तू। देर मत कर, चला जा यहाँ से। लेकिन जाऊं कहाँ? कहीं भी चला जा यार, तुझे यहाँ पनाह देने के चक्कर में हम लोग भी अंदर हो जाएंगे। जल्दी कर, पुलिस आ जाएगी यार। निकल तू अब यहाँ से। हाँ जुनैद, भाग जा, मेरी मान तो तेरे लिए यही बेहतर है इस वक्त। निकल तू जा। अब आएगा मजा,
बड़ा हीरो बनना था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी कहिए। तो तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उस लड़की के बारे में तुमने क्या फैसला किया है? मैं आपको अपना फैसला सुना चुका हूँ। देखो आतिफ, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फैसला गलत है। वो लड़की किसी भी तरीके से हमारे वकार को, हमारे स्टेटस को मैच नहीं करती। यू डिजर्व मच मच मोर बेटर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मामा समझने की कोशिश आप करें। I really love her. मैं उसे पसंद करता हूँ, दिल से चाहता हूँ। आप समझ क्यों नहीं? और अब उसके सिवा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता। सोचना तो तुम्हें पड़ेगा, बिकॉज मैं तुम्हें उससे शादी की परमिशन कभी भी नहीं दूंगी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। उस लड़की से शादी करने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक आप राजी नहीं होंगे। I really love you. Don't love me आतिफ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मामा परवाह है तो कह रहा हूँ ना। आतिफ, तुम आनिया से शादी नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मत करो उससे शादी। मैं कोई और उससे बहुत बेहतर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ लेती हूँ, प्रॉमिस। नहीं, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। तुमने ठीक नहीं किया नौरीन। तो मैंने इसमें गलत क्या किया है? सिर्फ दोस्ती ही तो की थी। हर किसी की किसी ना किसी से दोस्ती होती है। और दोस्ती भी कैसी? कभी कार्ड ले लिया, कभी गिफ्ट ले लिया, या कभी खाने पे चले गए। आप उसे माफ कर दीजिए। वालिदैन तो बहरहाल अपनी औलाद की हर गलती को माफ कर देते हैं। इस वक्त उसे आपकी जरूरत है।